मेरे घर में मेरी दादी की एक तस्वीर टंगी हुई है। उनके चेहरे पर मुस्कान है और उनकी आंखें घर के हर व्यक्ति को सीधा देख रही हैं। लेकिन हम में से कोई नहीं जानता था कि यह तस्वीर वास्तव में जीवित है। Welcome to Story Mantras. मेरी दादी की मौत के बाद मेरे पिताजी ने मेरे दादा को शहर में बुला लिया। दादा के आने के पहले ही दिन उन्होंने अपने बंडल से मेरी दादी की तस्वीर निकाली और उसे लिविंग रूम में टांग दिया। मेरी दादी की आंखें मुझे घूर रही थीं, जिससे मैं डरकर रोने लगा। मेरी माँ ने यह देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मेरे दादा से कहा, पिताजी अब शहर में तस्वीरें टांगने का रिवाज नहीं है। समर ने अपनी दादी को नहीं देखा है। हविच डरता है, फिर भी उसकी दादी की तस्वीर उतार दो। मेरे दादा ने मेरी माँ की ओर देखा और हल्के से कहा, ये जिंची की सगी माँ है। जिंची ने तो कुछ नहीं कहा। मेरे पिताजी का नाम वांग जिन है, जिंजी उनका छोटा नाम है। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को एक बार घुमा दिया। मेरे पिताजी ने जल्दी से बात संभाली, पिताजी जब से शाकू को होश आया है उसने आप दोनों को नहीं देखा है, और फिर ये तस्वीर लिविंग रूम में लटकाना जब मेहमान आते हैं तो कितना अजीब लगता है। क्यों ना मैं इसे आपके बेडरूम में लटका दूं। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी की बात सुनकर लंबी सांस ली। जिंजी, क्या तुम्हें याद है जब तुम 3 साल के थे और तुम्हें तेज बुखार था, तुम मछली खाने की जिद कर रहे थे और किसी भी तरह से नहीं माने। तुम्हारी माँ के पास कोई चारा नहीं था। सर्दियों के महीने में वह अकेली छेनी लेकर झील पर गई तुम्हारे लिए मछली पकड़ने। उस समय मछलियां पहले ही नीचे जा चुकी थीं। तुम्हारी माँ ने मछली का चारा फेंका, लेकिन जब मछलियां ऊपर नहीं आई तो उसने हाथ डालकर पकड़ने की कोशिश की। मछलियों ने मांस की खुशबू सूंघी और ऊपर आ गई। एक मछली ने तुम्हारी माँ की एक उंगली काट ली, तब जाकर मछली फंसी। अरे बुढ़िया, तुम्हारी किस्मत खराब है। मेरे दादा यह कहते हुए सुबक सुबक कर रोने लगे। मेरे पिताजी तुरंत घबरा गए और समझाने लगे, पिताजी मुझे सब याद है, यह तस्वीर हम नहीं उतारेंगे। आपकी सेहत का ख्याल रखें, कृपया दुखी न हो। मेरे दादा ने ध्यान नहीं दिया, वह बल्कि मेरी ओर देखकर बोले, बच्चे जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी दादी तुम्हें हर दिन गोद में लेती थी, तुम्हें अपनी जान से भी प्यारा मानती थी। हम कृतज्ञ बच्चे नहीं बन सकते। इस समय मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे दादा का चेहरा और मेरी दादी की तस्वीर का चेहरा लगभग एक जैसा है। यह कहने के बाद मेरे दादा ने हाथ पीछे करके कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरी माँ ने देखा कि मेरे पिताजी की आंखें लाल हो गई हैं, तो उन्होंने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम अपने पिताजी की बकवास मत सुनो। उस समय तुम सिर्फ 3 साल के थे, तुम्हें क्या याद रहेगा। आज की बात में हम सच में ज्यादा हो गए। पिताजी के लिए भी आसान नहीं है। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को घूरा और खाना बनाना भी छोड़ दिया और मेरे पिताजी से कहा, अगर तुम इस तस्वीर को नहीं उतारते तो आज से तुम लिविंग रूम में ही सोओगे, हर दिन अपनी माँ के साथ। मेरी माँ ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी। दादाजी कमरे में थे लेकिन कुछ नहीं बोले। वो उस में दाखिल हुआ। मैंने अपनी माँ से पूछा, मेरे दादा और दादी एक जैसे क्यों दिखते हैं। मेरी माँ ने नाराजगी से कहा, तुम्हारे दादा और दादी पहले चचेरे भाई बहन थे। वह तुम्हारी दादी को पसंद करते थे और उन्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया। तुम्हारे पिताजी के ऊपर एक भाई भी था, लेकिन वह पैदा होते ही मर गया। हाँ, ये सच में पाप है। इस समय मैंने अपने दादा के कमरे की ओर देखा। उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और एक छोटी सी आंख से दरार से बाहर झांक रही थी और मेरी माँ को घृणित नजरों से घूर रही थी। उस दिन के बाद से मेरे दादा रोज अपने आप को बेडरूम में बंद कर लेते थे। केवल सुबह और शाम को टहलने के लिए बाहर आते थे। मेरी माँ भी खाना नहीं बनाती थी। मेरे पिताजी को कमरे में सोने भी नहीं देती। मेरी दादी की तस्वीर अभी बैठक में टंगी रहती है। रात में मेरे पिताजी सोफे पर सोते हैं और मेरी दादी की तस्वीर उन्हें घूर कर हंसती रहती है। समय के साथ मेरे पिताजी के मन में भी डर बैठ गया, लेकिन मेरे दादा किसी भी हालत में तस्वीर हटाने को तैयार नहीं थे। रोते चिल्लाते रहते थे और गुस्से में गांव वापस जाने की धमकी देते थे। मेरे पिताजी रात में चुपके से तस्वीर हटा देते थे, लेकिन आधी रात को जब बाथरूम जाते थे तो वह तस्वीर फिर पता नहीं किसने उसे फिर से टांग दिया। मेरे पिताजी फिर भी कमरे में सोना चाहते थे, इसलिए मेरी माँ को खुश करने के लिए उन्होंने मेरी माँ की पसंदीदा प्याज वाली पसलियाँ बनाई। लेकिन मेरी माँ ने एक भी निवाला नहीं खाया तो मेरे पिताजी ने पसलियाँ मेरे दादा को दे दी। मेरे पिताजी बाहर आए तो उन्होंने मेरे दादा के कमरे से चबाने की आवाज सुनी। मेरी माँ ने यह आवाज सुनकर असहज महसूस किया। वह इतनी उम्र के हैं फिर भी कैसे पसलियां चबा सकते हैं। उनके दांत हमेशा अच्छे रहे हैं, पसलियां चबाना कौन सी बड़ी बात है। जब वह जवान थे, गांव के वांग लाओ हे के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। उन्होंने वांग लाओ हे का आधा चेहरा लगभग चबा लिया था। थोड़ी ही देर में मेरे दादा ने कमरे से मेरे पिताजी को पुकारा, जिंजी आकर कटोरी उठा ले। आ रहा हूँ पिताजी। मेरे पिताजी कमरे में गए और 10 सेकंड से भी कम समय में बाहर आ गए और बाहर आते समय उन्होंने सिर्फ एक खाली कटोरी ली जिसमें एक भी हड्डी नहीं थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, दादा ने कहीं हड्डियां भी तो नहीं खा ली। मेरी माँ बैठ नहीं सकी। उन्होंने मेरी बांह खींची और मुझे बाहर ले जाना चाहा। इतनी रात को तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। घर में घुटन हो रही है। मैं शाकू को नीचे टहलाने ले जा रही हूँ। मेरी माँ मुझे लेकर नीचे उतरी। सोसाइटी में अंधेरा था और कोई भी नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे प्यास लगी है, मैं लाउशान सांप का पानी पीना चाहता हूँ। तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए खरीदने जा रही हूँ। ये कहकर वो मेरे लिए सांप का पानी खरीदने चली गई। काले अंधेरे में पूरे परिसर में मैं अकेला रह गया। इस समय मैंने देखा कि पेड़ के नीचे एक काला साया बैठा मुझे देख रहा है। मैं डर गया और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। ये कहीं कोई पुराना राक्षस तो नहीं है। वह साया मुझे पीछे हटते देख आगे बढ़ आया।